बीमारियां जो सिर्फ 10% आबादी को प्रभावित करती हैं, उस पर दुनिया भर में करीब 90% स्वास्थ्य खर्च किया जाता है। वो स्वास्थ्य खर्च उस पर रिसर्च और मेडिसिन बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन दुनिया की जो करीब 90% आबादी को जो बीमारियां प्रभावित करती हैं, उनके लिए मात्र 10% स्वास्थ्य खर्च किया जाता है। इसका उदाहरण है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज करीब 20 बीमारियों का ऐसा समूह है जो बीमारियां अधिकतर निम्न और मध्यम आय वर्ग के देशों की आबादी को प्रभावित करती हैं, जिसमें लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस आता है, काला आजार नाम की बीमारी आती है, रेबीज, स्नेक बाइट इत्यादि बीमारियां आती हैं। तो ये बीमारियां निम्न और मध्यम आय वर्ग के देशों में होती हैं और कई वर्षों से प्रभावित कर रही हैं। जो उच्च आय वर्ग के देश हैं, उनमें इन बीमारियों का खत्म हो जाना इस बात का सबूत है कि इन बीमारियों को लगभग पूरी तरह रोका जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद ये बीमारियां कई देशों को प्रभावित करती हैं और इन बीमारियों को लगभग नेग्लेक्ट किया जाता रहा है। अगर हम 10/90 गैप को एड्रेस कर दें, अगर हम नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज जैसी बीमारियों का ध्यान दें, तो सारी दुनिया से बीमारियों का बोझ कम किया जा सकता है। लेकिन मुख्य बात यह है कि जिसको रोका जा सकता है, जो प्रिवेंटेबल है, उसको क्यों नहीं रोका जा रहा है, और एक बहुत गंभीर विचार का विषय है। डेंगू या डेंगी नाम की बीमारी के मुख्य लक्षण होते हैं कि जैसे व्यक्ति की आंखों के पीछे दर्द होने लगता है, बुखार आता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है। तो यह कुछ मुख्य लक्षण होते हैं। खासतौर से आंखों के पीछे का दर्द होना या उसके साथ जोड़ों में दर्द होना डेंगी का एक मुख्य लक्षण होता है। साथ में बुखार रहता है। लेकिन डेंगी का फैलने का एक सीजन होता है। तो अगर आपको बरसात के समय या बरसात के बाद वाले सीजन में ये लक्षण आ रहे हैं तो और अन्य लोगों को डेंगू की बीमारी फैल रही है, तो हो सकता है वो डेंगू हो। उसी तरह से इसके बीज का लक्षण होते हैं कि इसके बीज में व्यक्ति को जो उंगलियों के बीच की जगह होती है, वहां पर खुजली होने लगती है। शरीर के अन्य हिस्सों में खुजली हो सकती है, क्योंकि वहां पर इसके बीज का जो पैथोजन है वो उसके अंदर घुस जाता है। तो हर बीमारी, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है, उसके अलग लक्षण होते हैं। लेप्रेसी या कुष्ठ रोग की जो बीमारी होती है, उसमें मुख्य लक्षण शुरुआत में जो आता है वो नर्व्स को प्रभावित करता है, तो वहां पर नमनेस या सुन्नपना के लक्षण आते हैं। लेकिन एडवांस स्टेज होता है तो वो उंगलियों में वहां पर घाव बनने लगते हैं या वो उंगलियां घिसने लगती हैं, तो उस तरह के लक्षण आते हैं। तो हर बीमारी के अलग अलग लक्षण होते हैं। मुख्य बात याद रखने की है कि अगर आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां पर वो बीमारी फैल रही है, जैसे डेंगू कुछ राज्यों में होता है या कुष्ठ रोग या लेप्रेसी जो कुछ राज्यों में होती है, तो आप उस बीमारी के लक्षण जानकारी रखिए। अगर आप नहीं जानते हैं तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर या जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होते हैं या स्वास्थ्य कार्यकर्ता होते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। यह बात सबको पता है कि कोविड के समय में या तो लॉकडाउन की वजह से या स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को दूसरी जगह के लिए शिफ्ट कर दिया गया था, तो अधिकतर स्वास्थ्य सेवाएं कमजोर हुई थी या कम पड़ गई थी। स्वास्थ्य केंद्र बंद हो गए थे या लोग खुद भी स्वास्थ्य सेवाओं तक नहीं जा रहे थे। तो निश्चित रूप से इसका असर नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज पर भी पड़ा था। साथ में एक बात और याद रखने की है कि पिछले साल के अंत में नवंबर के महीने में खसरा या मीजल्स की बीमारी कुछ राज्यों में फैली थी। तो वह इस बात को दर्शाता है कि स्वास्थ्य सेवाएं ठीक से काम नहीं कर पा रही थी, उसकी वजह से बीमारियां अधिक फैली। एनटीडी, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज पर भी इनका कोविड-19 की महामारी का नकारात्मक असर पड़ा, अर्थात इनके फैलने में इनका और भी प्रसार हुआ या इनके रोकथाम के लिए जो उपाय किए जा रहे थे वो पर्याप्त तरीके से काम नहीं कर पाए। तो ऐसे में हमें जरूरी है कि अब सारी स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया जाए और साथ ही नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज पर खास ध्यान दिया जाए। क्लाइमेट चेंज या बढ़ते हुए तापमान का सिर्फ एनटीडी ही नहीं बल्कि सभी बीमारियों, खासतौर से आउटब्रेक्स और एपिडेमिक पर एक बड़ा असर पड़ता है। हम जानते हैं कि जो पैथोजेंस होते हैं, जो बीमारियां फैलाने वाले कीटाणु या विषाणु होते हैं, वो हमारे वातावरण में एक सर्टेन टेम्परेचर पर ही रह सकते हैं। लेकिन जब तापमान बढ़ जाता है
तो उनका सर्वाइवल की क्षमता भी बढ़ जाती है। अर्थात वो अगर किसी जगह का तापमान एक सर्टेन लेवल है, वहाँ अधिक हो गया, तो संभवतः वहाँ पर नए पैथोजन आ सकते हैं, उनका प्रसार बढ़ जाता है और नई बीमारियां फैल सकती हैं। तो ऐसे में नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज का भी प्रसार या फैलाव की अधिक संभावना है। इसका जीवंत उदाहरण मंकी पॉक्स की बीमारी है। मंकी पॉक्स की बीमारी इतने सालों तक सिर्फ अफ्रीका के कुछ देशों में, करीब 11 देशों में मिलती थी, लेकिन अब हमने देखा है कि पिछले साल के मध्य में करीब 100 से अधिक देशों में मंकी पॉक्स की बीमारी मिली है। वायरस इन देशों में उससे पहले था ही नहीं। तो निश्चित रूप से डिफॉरेस्टेशन और क्लाइमेट चेंज पैथोजेंस को, जिसमें कीटाणु और विषाणु दोनों शामिल हैं, नए एनवायरनमेंट में लेकर जाता है और उससे लोगों को प्रभावित करता है। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज के साथ भी यही पूरी संभावना है। तो अगर हमें समाज का स्वास्थ्य सुधारना है, बीमारियों के प्रसार को रोकना है, तो क्लाइमेट चेंज, तापमान के बढ़ने को भी रोकना होगा। और इस बात को वैश्विक स्तर पर काफी अच्छी तरीके से समझा जा रहा है, और इसीलिए वन हेल्थ की एक कॉन्सेप्ट पर काफी जिक्र हो रहा है। वन हेल्थ की कॉन्सेप्ट में बात की जाती है कि मानव, जानवरों और वातावरण का स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़ा है। अगर हम एनवायरनमेंट को डैमेज करेंगे तो ह्यूमन और एनिमल्स को प्रभावित करेंगे। हम एनिमल्स को कोई भी एक्सेसिव एक्सपोजर करेंगे, जैसे एनिमल्स में काफी लोग एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं, क्योंकि जिससे उनका प्रोडक्शन है या उनका जो वेट बढ़ जाए, लेकिन वो एंटीबायोटिक्स थ्रू फूड चेन के माध्यम से ह्यूमंस में आ जाते हैं, और जिससे एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस हो जाता है। और जब एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस हो जाता है तो उससे जो पैथोजेंस के खिलाफ जो एंटीबायोटिक्स पहले काम करती थी, काम करना बंद कर देती हैं, और जब ऐसा होता है तो बीमारियां फैलने लगती है। तो वातावरण का, इंसानों का और जानवरों का गहन संबंध है, और अगर हमें स्वस्थ समाज की अवधारणा को जन्म देना है तो हमें तीनों को ही बचाव करना होगा।